टैररिस्टों को तुरंत वापस बुलाओ, सीज फायर का उल्लंघन मत करो। हमने आपको बताया इससे पहले भी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर भी और इजरायल पर भी भड़कते हुए बयान दिया है और अब ये सीधे तौर पर कह दिया है इजरायल से कि जो बम है वो ईरान में गिराना बंद करो, अपने पायलट जो हैं उन्हें वापस से बुलाया जाए। साथ ही साथ ईरान पर भी डोनाल्ड ट्रंप भड़के थे और उन्होंने कहा था कि अगर सीज फायर का ऐलान हुआ है तो इस तरीके से हमले करना गलत है, क्योंकि ईरान ने इजरायल के अलग अलग शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी और अब तो आईडीएफ की बड़ी तैयारी है उस पर जवाबी कार्रवाई करने की। लेकिन जिस तरीके से ये हमले अभी हो रहे हैं ईरान और इजरायल दोनों ही तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर का उल्लंघन कर दें अगस्तीन विनोद जी, फिर उसके बाद वो भड़क भी जाएं, ईरान इजरायल दोनों पर वो भड़क रहे हैं, लेकिन इस भड़कने से होगा क्या? अगर बेंजामिन नेतन्याहू इतनी तारीफें कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की, तो फिर बात का मान भी रख लेते। वो तो है ही। और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण बात, अगर आप इस पूरे बयान में देखते हैं, वो कह रहे हैं कि मैं अभी नेटो जा रहा हूं, और पत्रकारों में वो कहते हैं कि आप लोगों में से कुछ मेरे साथ आएंगे। तो ये नेटो क्यों जा रहे हैं, पत्रकारों को क्यों लेकर जा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा एक सवाल है। वहां जाके इनका क्या पैंतरा होगा, ये भी देखने लायक होगा, क्योंकि कल का दिन ये मेरे लिए, मुझे लगता है कि बड़ा एक इम्पोर्टेंट दिन होने वाला है। नेटो और नेटो देशों को, या फिर जर्मनी, फ्रांस, इस तरह के जो बड़े नेटो देश हैं, उनका इसमें कूद आने का उनका इरादा तो नहीं है। और जनरल साहब जो बात कह रहे हैं उस पर भी मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि ये ये सब हमें जानना चाहिए। भारत और चंद साउथ ईस्ट एशिया नेशंस को छोड़ करके बाकी सब, ये जो डीप स्टेट के कठपुतली हैं, जिस तरह से मेरा पढ़ना है उसमें से ये समझ में आ रहा है। कितने हद तक हैं, कहाँ तक हैं, करते क्या हैं, वो अपने आप में एक बड़ा सवाल है और उसका जवाब हो सकता कभी ना मिले। लेकिन ये बात जरूरी है समझना में, ये है ये पूरा क्षेत्र जो है अभी वॉर की चपेटे में आ चुका है। लोग ईस्ट से वेस्ट नहीं जा पा रहे हैं, वेस्ट से ईस्ट नहीं जा पा रहे हैं। जो लोग रास्ते में थे जब ये कतर के ऊपर का अटैक शुरू हुआ था, वो इर्द गिर्द के देशों में जाकर के लैंड कर गए, वहां पे फंसे हुए हैं। हमारे कितने यात्री हमारे देश के फंसे हुए हैं, इस तरह के बाकी कई देशों के यात्री वहाँ अलग अलग देशों में फंसे हुए हैं। तो पूरी दुनिया को आप आग लगा करके, जैसे हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको क्या मिल रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। अगर आप मिलिट्री इंडस्ट्रियल कंग्रेशनल कॉम्प्लेक्स के हिस्सा हैं और इस वॉर में आपका बड़ा फायदा हो रहा है, लेकिन जब ये दुनिया ही नहीं रहेगा तो उस फायदे का करोगे क्या आप? तो अमन शांति और भाईचारा और एक साथ रहने के अलावा इस क्षेत्र को कोई और चारा नहीं है, क्योंकि अभी तक क्या कहते हैं, बड़ी एक तलवार के धार पे चलता हुआ एक एटलीस्ट पीस तो था। लेकिन वो पीस का उल्लंघन करके इन्हें मिलेगा क्या, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। बट इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में, कल का दिन मेरे ख्याल से बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है, जब ये नेटो से क्या कहेंगे और नेटो के किस देश को इसमें शामिल करेंगे, ये हम हो सकता है कल डिस्कस करें। और ये नेतन्याहू को कहाँ तक रखेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है रेजिम चेंज के जो इनका मंसूबा है उसमें नेतन्याहू भी लपेटे में आ गए हों, क्योंकि वो भी इनकी बात नहीं माने। तो हो सकता है कल को ये नेतन्याहू को उठा के फेंक दें और नया किसी को लाएं, क्योंकि वैसे भी आप देखेंगे रचना जी, नेतन्याहू बिल्कुल वो कटघरे में खड़े हैं। जिस दिन ये वॉर थम गया, उसके चंद दिनों बाद या महीना 2 महीने बाद लोग कह रहे हैं कि उनका जेल जाना तय है, क्योंकि ये भी करप्शन केसेस काफी इनके ऊपर भी है। अच्छा, तो ये भी नेतन्याहू के इंटरेस्ट में है कि कुछ न कुछ करो, कहते हैं ना, गाजा की स्थिति को या तो लेकर भी गाजा में बेंजामिन करो नेतन्याहू पर कई सवाल होते रहे, या क्रिटिसाइज किया जाता रहा, अलग अलग देश बयानबाजी करते रहे, लेकिन बावजूद इसके बेंजामिन नेतन्याहू डिगे नहीं। वो अपनी बात पर अड़े रहे कि हमास का खात्मा जब तक नहीं होगा तब तक गाजा पर ये हमले जारी रहेंगे। अब ईरान और इजरायल के बीच में भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर का ऐलान कर देते हैं और वहीं दूसरी तरफ ईरान और इजरायल ना दोनों की तरफ से ही नहीं, ये हमले रुकते हैं न थमते हैं, ना कोई झुका है ना कोई रुका है। इन सबके बीच एक और बड़ा अपडेट, इजरायली हमले पर ईरान ने किया है बड़ा दावा। रिवॉल्यूशनरी